तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल गौरव मिश्रा पे। और अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल ट्राई करने जा रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की थ्योरी हमें उम्मीद है आपने पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो चलिए हमारा पहला न्यूमेरिकल यह है कि A 92 U238 atom emits alpha particles. If at any instant an alpha particle is at distance of 9 into 10 to the power minus 15 meter from the center of the disintegrated atom, then what will be the force acting on the alpha particle? Okay. तो बच्चों हमसे कहा जा रहा है एक एटम है यूरेनियम का 92-238, इससे बच्चों एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। पता है ना यूरेनियम क्या है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये अल्फा बीटा गामा डीके करता है। तो कभी ये मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल निकालता है। तो यूरेनियम जब अल्फा पार्टिकल निकालेगा तो बच्चों अल्फा पार्टिकल में क्या होता है 2-4, ये इसका एटॉमिक नंबर है 2 और 4 इसका एटॉमिक वेट है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। तो यूरेनियम से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो साथ में बच्चों बनता है थोरियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और एटॉमिक वेट होता है 234। तो इन्होंने कहा कि यूरेनियम 238 से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल जो यूरेनियम था, मतलब अब तो थोरियम बन गया होगा अल्फा निकलने के बाद, उससे कुछ डिस्टेंस पर रह जाता है। वो डिस्टेंस हमको दी गई है, वो 9 × 10⁻⁻15 मीटर पे रहता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ है, थोरियम यहाँ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो हमसे कह रहे हैं इस अल्फा पार्टिकल पे इस न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स, देखो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन है इंटू ई। तो इस पे कितने प्रोटॉन है थोरियम पे 90, तो इस पे चार्ज कितना होगा 90। इस पे चार्ज बच्चों कितना होगा, इसमें कितने प्रोटॉन है 2, तो इस पे चार्ज होगा बच्चों 2e का। अब इनके बीच लगने वाली फोर्स को हमको बताना है। तो भाई हमको पता है कि पहले चार्ज की वैल्यू पता चल गई, दूसरे चार्ज की वैल्यू पता चल गई और इनके बीच की डिस्टेंस पता चल गई। तो हम कूलाम्स लॉ यूज कर सकते हैं। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, F = ये कहता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू होती कितनी है बच्चों 1/4πε0 की। तो 1/4πε0 की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, 12th में बहुत जगह यूज होती है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू है, इसको याद कर लीजिए। हाँ वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 9 × 10⁹ Q1 कितना है देखिए 2e, Q1 की वैल्यू 2e, Q2 90/r², r की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो 180, 2 × 90 को मल्टीप्लाई किया इंटू e², तो e² × 10⁹, देखो ये 9 × 180 × 10⁹ इंटू e² अपान में आएगा 81 × 10⁻⁻30, 10⁻⁻15 का स्क्वायर करो क्या आएगा 10⁻⁻30 हो जाएगा। अच्छा अब f की वैल्यू क्या आएगी ये बच्चों, ये आएगी 9 × 180 इंटू e²। तो e की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिख लो। ठीक है, e² हो गया इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 81 × 10⁻⁻30। अब सोचो बच्चों, देखिए सबसे पहले तो 9 से स्क्वायर डिवाइड कीजिए
तो ये क्या आ जाएगा 9 टाइम्स। फिर इस 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 20 टाइम्स। f इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ देखिए 1.6 से क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 2.56 इंटू 20 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा भाई, तो देखो 10 की पावर यहाँ से बचेगा -30 है, ऊपर जाएगा +30 हो जाएगा, 9 ऐड होगा उसमें 39 और ये 38 पावर हो रही -19 यानी कि माइनस का 19 प्लस का 39 यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 1 यानी कि 10। तो F की वैल्यू आ जाएगी 512 न्यूटन। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज विल बी 512 न्यूटन। इसका मतलब इस अल्फा पार्टिकल पे थोरियम कितना फोर्स लगाएगा, 512 न्यूटन, मीन्स 512 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि द टू पॉजिटिव चार्जेज डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर with a force of 18 Newton. If the sum of charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values. Okay. बच्चों यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज है और उन दोनों चार्जेज का सम कितना है, 9 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट चार्ज हम सपोज कर लेते हैं Q माइक्रोकूलम, तो सेकेंड चार्ज कितना होगा बच्चों, ये होगा 9 माइनस Q माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना दोनों चार्ज का सम क्या है, 9 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है, पहला अगर Q है दूसरा 9 माइनस Q, ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 9 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया। बच्चों कह रहे हैं ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे। इसका मतलब अगर Q माइक्रोकूलम इधर रखा है तो इधर क्या रखा है, 9 माइनस Q माइक्रोकूलम। और कितनी दूरी पर रखे हैं, ये 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। कह रहे तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स, अब भाई रिपल्सिव क्यों है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम साइन के होंगे, मतलब ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो कह रहे हैं कि इनके बीच रिपल्सन 18 न्यूटन का है। इसका मतलब जो F है वो कितना है बच्चों, 18 न्यूटन का। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं इन चार्जेज की सेपरेट वैल्यूज क्या है। तो हमारा काम क्या हो गया, हमें Q की वैल्यू पता करनी। Q पता चल जाए तो दूसरा चार्ज 9 माइनस Q अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से अगर तुम बात करो बच्चों तो F का फार्मूला क्या होता है, तो F का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी कि Q1 Q2 अपान r²। तो फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। देखिए ये Q1 है यानी कि पहला चार्ज है, ये Q2 है यानी कि दूसरा चार्ज है। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, तो क्या आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कितना दिया है, ये दिया 9 इंटू 10 की पावर 9। F भी दिया है, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा F की जगह, ये आएगा 18 न्यूटन। Q1 क्या है, Q माइक्रोकूलम। तो बच्चों माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन MK करते हैं। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलते तो क्या आता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ आ जाता है। Q2 तो Q2 क्या होगा 9 माइनस Q, फिर वही बात माइक्रो को मतलब 10⁻⁶ अपान r²। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 0.1 है, इसका हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। देखो बच्चों ये 9 इधर है, ये 18 इधर है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो इधर क्या बचा 2 इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कितनी हो जाएगी, ये 6 हो गई 12 माइनस का, और ये 9 ऐड होगी तो क्या हो जाएगी, ये बचेगी 10 की पावर -3। कितनी बचेगी, देखो 9 -6 तो प्लस का 3 बची, और ये -6 सुना है तो क्या बचा -3। 10 की पावर -3 बची, इनटू क्या बचेगा बच्चों Q 9 माइनस Q। ठीक है, और अपान में 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.01।
देखिए बच्चों 0.01 का मतलब होता है जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 2 पावर हुई, इससे कम होगी तो 10 पावर -1 बचेगी। 10 की पावर -1 का मतलब होता है अपान 10, मतलब 2 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखो 9q माइनस क्यू स्क्वायर अपान 10। क्यों? क्योंकि 10 की पावर -1 बची तो वो 1/10 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। 10 की पावर -1 हो तो इसको क्या लिख सकते हो 1/10, सिंपल, वही लिख दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा देखो 20 इज इक्वल टू 9q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों इन सबको इधर उठा लो, इधर क्यू स्क्वायर माइनस का इधर आएगा प्लस का, 9q उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस 9q प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करते थे, उसके फैक्टर करते थे ना, क्या करते थे, इसके नंबर और इसके नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। इसके मल्टीप्लाइंग क्या है 1, क्यू में क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, ध्यान रखना। तो 1 का 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 20, अब 20 को ऐसा तोड़ो कि 9 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4, भाई 5 इंटू 4 करोगे 90 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 5 प्लस 4 करोगे तो 9 आ जाएगा। गुड, q प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा क्यू स्क्वायर माइनस 5q प्लस 4q, ये सॉरी माइनस या मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4q प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, q कॉमन ले लो तो बच्चों क्या बचेगा q माइनस 5, माइनस का 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा q माइनस 5 इज इक्वल टू 0। q माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा q माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इफ q माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन q इज इक्वल टू 5, और इफ q माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन q इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मतलब q की वैल्यू आप चाहो तो 5 माइक्रोकूलम भी ले सकते हो या q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम भी ले सकते हो। अब सोचो अगर q की वैल्यू 5 ले लोगे तो q2 कितना आ जाएगा, दूसरा चार्ज कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अगर q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम ले लोगे तो q2 कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसका मतलब एक चार्ज होगा बच्चों 5 माइक्रोकूलम तो दूसरा चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू हमने 5 ले ली है। तो अगर 4 लेंगे तो पहला वाला 4 आएगा, दूसरा 5, तो कुल मिला के एक चार्ज 4 और दूसरा है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर 85% यूजर हमारे अनसब्सक्राइब्ड हैं, केवल 15% सब्सक्राइब्ड हैं। तो बच्चों आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कह सकते हैं कोई नुकसान नहीं है, बट उससे क्या है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का क्वेश्चन नंबर 2 point charges of plus 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and plus 10 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance of 1 meter, at which point on the line joining them is the electric field 0। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक है प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, दूसरा है प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए। हमको बताना है इनको जोड़ने वाली लाइन पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो बच्चों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइक चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको जोड़ने वाली लाइन पे हमेशा कहीं बीच में 0 होती है और छोटे वाले चार्ज के पास होती है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल और अपोजिट होगी तभी यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी बच्चों 0 मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम बच्चों यहाँ पे पहले वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करेंगे, फिर दूसरे वाले चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन तो होगी, अभी देख लेते हैं अपोजिट होगी कि नहीं होगी।
तो इक्वल और अपोजिट यहाँ पे हो जाएगी, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, क्योंकि दो वेक्टर तभी जीरो हो सकते हैं, एक दूसरे को जीरो कर सकते हैं जब वो इक्वल और अपोजिट हो। अच्छा, हम मान लेते हैं कि पहले चार्ज से इसकी ये पॉइंट जो P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है x है, तो दूसरे चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दूसरे से इसकी डिस्टेंस आएगी 1 - x, क्यों, टोटल 1 थी तो ये उधर के बचेगी 1 - x। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सोचो, E1 = क्या होगा, ये होगा KQ1 अपान x², अपान में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, x। अच्छा, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q2 चार्ज। तो Q2 चार्ज से सोचे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E2 = क्या होगी, KQ2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 - x का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखिए, पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किधर होगी, आउटवर्ड, इधर, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसके आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब इस साइड, इस साइड का मतलब इधर। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, लिखेंगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो E नेट आ जाएगा बच्चों, ये आएगा E1 - E2। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E नेट कितना होना चाहिए बच्चों, 0। इसका मतलब E1 - E2 कितना होना चाहिए, 0। सो E1 = E2, वैल्यू पुट कर दीजिए, सोचिए KQ1 अपान x² = KQ2 अपान 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, E1 और E2 वैल्यू देखो पुट कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, K से K देखो कैंसिल हो गए, Q1 की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा 5 × 10⁻⁻19 अपान x² = 10 × 10⁻⁻19 अपान 1 - x का होल स्क्वायर। बच्चों ये इससे कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/x² = 2 अपान 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए बच्चों, तो क्या बचेगा, 1/x = √2 अपान 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - x, ये इधर आया, ये उधर जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2x। इसका मतलब 1 = कितना आ गया, √2x + x, या 1 = √2 + 1 × x। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 1/1 + √2। ठीक है, इतना आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लो बच्चों, तो x बराबर क्या आएगा, 1/1 + √2 है, ऊपर नीचे 1 - √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा 1 - √2 और नीचे बचेगा 1 - 2। क्यों, क्योंकि a - b और a + b जब मल्टीप्लाई करते तो क्या था, a² - b², तो 1 का स्क्वायर -2 का √2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, 1 - 1.414 अपान 1 - 2, यानी कि ये आ गया नीचे -1। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ घटेगा, माइनस का 0.414 अपान -1, -1 प्लस हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 0.414 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 × 10⁻⁻19 चार्ज से 0.414 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी। इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तो इसको शॉर्टकट भी आपको बता दिया था वहाँ पे। अगर आप हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज में जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे आपको ये शॉर्टकट मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बता दे रहे हैं इसको शॉर्टकट से भी कैसे कर सकते थे। जब सेम टाइप के चार्ज हो, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव,
तो x निकालने का डायरेक्ट भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? रूट Q1, जैसे Q1 से डिस्टेंस निकाल लो तो रूट Q1 ऊपर आएगा, Q2 से निकालना होता तो रूट Q2 ऊपर आता फिर, ठीक है। अपान में रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको हम L से लिख देते हैं, इंटू L। वैल्यू रख दो बच्चों, रूट में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान रूट में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस रूट में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू L। L की वैल्यू क्या है? 1। तो x आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, देखो रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19, नीचे कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 प्लस रूट 2। डायरेक्ट आंसर आ गया 3 स्टेप में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मेटल हैज अ रेडियस ऑफ 0.25 मीटर and carries a charge of 0.2 microcoulomb. Calculate the electric field intensity at a point inside the cell, just outside the cell, or 3 meter from the center of the cell. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक थिन सेल है जिसको हमने चार्ज दिया है 0.2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अब सेल है तो सीधी सी बात, जो चार्ज देंगे वो पूरी उसके कहाँ जाएगी? सरफेस पर जाएगी, क्योंकि पता है सेल के अंदर तो कोई चार्ज दे नहीं सकते, उसके हमेशा सरफेस पे चार्ज आता है। तो चार्ज हमको गिवन है, कितना दिया गया बच्चों? 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। इसको हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। कह रहे सेल की जो रेडियस है वो r है, तो अगर इसका सेंटर C मान लें तो ये रेडियस कैपिटल R है, और कैपिटल R की वैल्यू हमको गिवन है 0.25 मीटर, मतलब इसकी रेडियस हो गई 0.25 मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि इस सेल के अंदर यहाँ पे P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, यहाँ अंदर क्या होगी। एट सरफेस, इस सरफेस पे P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और इससे बाहर यहाँ कहीं 3 मीटर की डिस्टेंस पर। तो तीसरा पॉइंट कहाँ लेना है बच्चों? सेंटर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर, इसको हम लिखते हैं स्मॉल r से। P3 पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन में कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। हमको पढ़ाया गया है जब हमने गॉस थ्योरम की प्रूविंग कराई है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी गॉस थ्योरम की सेल की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो याद रखिए कि एट P1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चाहे यहाँ पूछे, चाहे सेंटर पूछे, चाहे कहीं पूछ दें, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। अब बच्चों सेकेंड पॉइंट बात करते हैं एट सरफेस। सरफेस के लिए फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R, तो करेंगे कैपिटल R स्क्वायर। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू क्या है बच्चों? ये है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है देखिए, तो Q की वैल्यू है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -7 अपान R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी देखिए 0.25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके देखते हैं। यह आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये क्या बचेगा? देखो ये बचेगा 18 इंटू 10 की पावर 2 अपान में इसकी वैल्यू। तो 0.25 का जब स्क्वायर करोगे 0.0625 आएगा। ये हटाओगे तो बच्चों 10 की पावर 4 ऐसे आ जाएगा। अब थोड़ा सा डिवाइड करो यहाँ पे। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 625 को अगर 25 से डिवाइड करोगे, 25 इंटू 25 होता है 625। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 400, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, फिर 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये बचेगा 288, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, या फिर
2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस विल बी 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों बात करेंगे एट डिस्टेंस 3 मीटर। तो थर्ड हम अपना सॉल्यूशन करेंगे एट आउटसाइड। तो आउटसाइड P3 पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह दो, क्योंकि पहली वाली को हमने E1 कह दिया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, उसको हमने E1 कहा, तो सरफेस को E2 कहते हैं, और बाहर वाली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको E3 कहते हैं। डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? बाहर की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? आउटवर्ड। अब यहाँ पे E3 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0 Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई जब बाहर पॉइंट होता है, जितनी डिस्टेंस पर हो अपान में उसी डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं फार्मूले में। इसका मतलब E3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q की वैल्यू तो यह है 2 इंटू 10 की पावर -7 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर रखोगे तो 3 3 जा 9 है ना, 3 है ना डिस्टेंस, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो सीधी सी बात E3 की वैल्यू बचेगी 2 इंटू 10 की पावर 2, या फिर E3 की वैल्यू करेंगे 200 न्यूटन पर कूलम। तो ये कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 200 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से इसका हमारा आंसर आ गया। बच्चे इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम पर डिपेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि एज्यूमिंग द हाइड्रोजन एटम एज अ चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर -15 मीटर, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो बच्चों हमसे कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब हमको पता है हाइड्रोजन का जो मतलब रियल में फार्मूला लिखते हैं 1H1 लिखते हैं। 1H1 का मतलब उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन है तो इसमें सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर कितना चार्ज है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके अंदर का जो चार्ज होगा वो हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कह रहे इस हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है, इसके न्यूक्लियस की जो रेडियस है, ये रेडियस, ये कैपिटल R लिख लेते हैं। कैपिटल R दिया है 10 की पावर -15 मीटर का। तो हमसे कह रहे हैं इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमें क्या बताना है कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चों देखिए, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो फार्मूला क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4πε0 Q अपान R²। किसी भी स्फीयर के अंदर अगर Q चार्ज है तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान R²। यहाँ पर जो Q है वही E के बराबर रख देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 E अपान R²। यहाँ बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये तो फिक्स वैल्यू होती है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, अपान में R²। तो इसका स्क्वायर करो, 10 की पावर -15 का स्क्वायर कर दो, यानी कि E की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर, ऊपर देखो 9, ये माइनस का 90 तो माइनस का 10 बचेगा, अपान में कितना आएगा? ये आएगा 10 की पावर -30, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो E की वैल्यू बचेगी 14.4 इंटू 10 की पावर, जब ये -30 है ऊपर जाएगा +30, और माइनस के 10 से +30 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -10 + 30, यानी कि E की वैल्यू आ गई 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस पे कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वो होगी 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।